जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज मूव करते हैं लेक्चर नंबर 9 पर। लेक्चर नंबर 9 आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए, साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। पेपर नंबर 4 है जैसा कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बतलाऊंगा, क्वेश्चन लेकर के बतलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, इफ़ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जिसका एक बार डेरिवेटिव किया गया हो, जिसको एक बार डेरिवेटिव किया गया हो और उसका जो मैक्सिमम पावर 1 है तो उसका डिग्री 1 होगा। तो यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ले नहीं सकते हैं। हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लेना पड़ेगा। इज इन द फॉर्म, और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? dy/dx ऑफ y इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन g ऑफ xy। यानी कि जो न्यूमरेटर में होगा, जो फंक्शन f होगा वो भी x और y का फंक्शन होगा, और नीचे में जो डिनोमिनेटर में g होगा वो भी x और y का फंक्शन होगा। अब चलिए अब आगे समझिए। वेयर, जहां पर ईच टर्म ऑफ f ऑफ xy, प्रत्येक टर्म f ऑफ xy मतलब फंक्शन f का प्रत्येक टर्म जो होगा xy के फॉर्म में होगा एंड g ऑफ xy, और नीचे में जो डिनोमिनेटर होगा, जो g फंक्शन होगा, उसका भी प्रत्येक टर्म x और y के फॉर्म में होगा। आर ऑफ सेम डिग्री, तो याद रखिएगा x और y मतलब फंक्शन ऑफ f का और फंक्शन ऑफ g का, जो न्यूमरेटर में रहेगा उसका भी, जो न्यूमरेटर में रहेगा उसका भी, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका भी, दोनों का आपस में डिग्री सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डिग्री सेम होना चाहिए। आर ऑफ सेम डिग्री, ये क्या होता है सर? समझिएगा, चिंता मत कीजिए। देन इट इज कॉल्ड, अगर ऐसा पाया जाए तो फिर देन इट इज कॉल्ड ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी इसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सच टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू vx। सर ये क्या लिखे? ये आपने क्या लिखा? सच टाइप ऑफ इक्वेशन मतलब इस प्रकार के इक्वेशन जो कि आपको दिया रहे, इन इक्वेशंस को आप वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको मालूम है एक बार वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान होता है ना। d/d मतलब x के पोर्शन को dx के साथ और y के पोर्शन को dy के साथ, तो फिर इजीली हम लोग उसको इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन मतलब इस प्रकार के जो इक्वेशन होते हैं, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं, है ना, उस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, सच टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी रिड्यूस, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको घटा बढ़ा करके रिड्यूस करके हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में ले आ सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू vx। तो चलिए समझते हैं, और हम लोग अभी समझ भी लेंगे ये कि ऊपर वाला डिग्री और नीचे वाला डिग्री सेम क्या क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर कहना चाह रहा था ना आर ऑफ सेम। यहाँ पर देखिए ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, आर ऑफ सेम डिग्री, है ना, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई आर ऑफ सेम डिग्री मतलब क्या? f ऑफ xy और g ऑफ xy जो न्यूमरेटर में होगा जो डिनोमिनेटर में होगा, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, है ना, तभी उसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो देखिए समझिए, d/dx ऑफ y दिया हुआ है x² y प्लस 2xy² अपॉन x³ प्लस y³। आप देखिए बच्चों, x का पावर 2 y का पावर 1, 2 और 1 3, x के पावर 1 और y का पावर 2, 2 और 1 3, 1 और 2 3, नीचे में x³ x का भी
पावर 3 और y का भी पावर 3, मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी इसका डिग्री 3 है, इस टर्म का भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर ऑफ सेम ऑर्डर, सॉरी आर ऑफ सेम डिग्री, मतलब इन ऊपर वाला का भी और नीचे वाला का भी सेम डिग्री है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। नीचे में एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर में भी एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स से जब एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि यहाँ पर है, और एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ओनली एक्स वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब को अगर वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में एक्स क्यूब होने के कारण एक्स क्यूब कट जाएगा और वाई क्यूब बच जाएगा। तो इसीलिए हमने पहला मर्तबा फर्स्ट टाइम में एक्स क्यूब को कॉमन लिया है, याद रखिएगा। ऊपर नीचे एक्स क्यूब कट गया, सेम था, बचा क्या y बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब है तो y अपॉन एक्स का होल क्यूब कर दिया। मैं इसको जरा साइड कर लेता हूँ। चलिए अब बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हुआ। ऊपर में आप देख सकते हो y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स है, नीचे में क्या है y अपॉन एक्स है। तो बच्चों एक तरह से ये जो फंक्शन f, इसको मैं फंक्शन f कर दूं और मैं कह दूं कि y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में पूरा जो फंक्शंस है वो चेंज हो गया, मतलब f ऑफ f, मतलब कि फंक्शन f का जो डोमेन है हम लोग कह सकते हैं, मतलब जो इनपुट है वो y अपॉन एक्स है। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जो फंक्शन f है वो y बाई एक्स, इसके चेंज होने से मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी चेंज होगा। तो ये एक प्रकार का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। सर कैसे, देखिए y का भी मैक्सिमम पावर क्या है 1, और नीचे में भी x का भी मैक्सिमम पावर कितना 1 है, तो डिग्री दोनों का सेम है 1 1, ठीक है ना। तो यहां पर कहा भी दिया था कि f ऑफ एक्स वाई और g ऑफ एक्स वाई आर ऑफ सेम डिग्री, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का सेम डिग्री है ना। और यहाँ पर बोल भी दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक कहीं ना कहीं ये आपका जो है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन मिल जाए, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो मुझे y बाई एक्स के फॉर्म में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। और जब मैं एक्स क्यूब को ना लेकर के y क्यूब को कॉमन ले लेता, डिनोमिनेटर में y क्यूब कॉमन ले लेता तो न्यूमरेटर में भी y क्यूब कॉमन लेता। तो अगर y क्यूब कॉमन लेता है ना, तो नीचे में 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखता है, यहाँ पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखता, तो ऊपर में x अपॉन वाई का होल स्क्वायर होता कुल मिला करके, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट मर्तबा, तो मुझे y अपॉन एक्स का फॉर्म मिल गया, फंक्शन एफ मेरा y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं y क्यूब को कॉमन ले लूंगा तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको सिंपल सा लॉजिक है, तब ये उल्टा हो जाएगा। अगर मैं y क्यूब को कॉमन लूंगा तो फिर x अपॉन वाई हो जाएगा। तो देखिए x अपॉन वाई, तो ये एक नया फंक्शन आ जाएगा g फंक्शन, ठीक है ना। और ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है ना। दोनों का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों का पावर, दोनों का डिग्री सेम है ना, सेम डिग्री के हैं, इसलिए ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, इसीलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब बात को समझिएगा बच्चों, दी वे ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है। अगर y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाए देन पुट y अपॉन एक्स को भी पुट करेंगे और y इक्वल टू वी एक्स करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इफ x अपॉन वाई आ जाए देन पुट करेंगे x अपॉन वाई को भी और x इक्वल टू वी वाई करके सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। चलिए ये तो बस एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, फॉर्मेशन है, किस प्रकार से करते हैं वो रूल रेगुलेशन को हमने बतला दिया आपको। अब एक एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चंस लेंगे, उसके मदद से आपको जब समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए तब तक आप इसको उतार लीजिए, आशा करेंगे, आशा होगा कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए इसको आप उतारिए पहले। तो चलिए एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। देखिए x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है।
तो एक्स डी वाई को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। मुझे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, होमोजेनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए डी वाई इधर रहने देते हैं और एक्स देखिए माइनस वाई डी एक्स को उधर ले चल जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा और डी एक्स कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई इधर है, उधर का डी एक्स इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इधर का इंटू एक्स जो है कि इंटू में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अंदर में है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अंदर में रूट के अंदर है एक्चुअली में, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसको भी जब आप पुट पार्ट कीजिएगा तो ये भी अंदर में सिंगल पावर ही हो जाएगा, इसका पावर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट के अंदर में आपका स्क्वायरिंग है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यू 1 ही निकलता है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये प्लस में है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम नहीं देख रहे, इसको हम देख करके बात कर रहे हैं। y का पावर 1 है और x का पावर 1 है, तो इसीलिए मैक्सिमम पावर जो ऊपर में है वो नीचे में भी है, इसी वजह से दिस इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब आगे आइए, अब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। आप पूछेगा y इक्वल टू वी एक्स क्यों पुट करेंगे? आपको मैंने बताया था कि y अपॉन x के फंक्शन में अगर मिले, y अपॉन x के फंक्शन में मिले तब जाकर के हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर तो y अपॉन x मिल ही रहा है और शायद साथ x भी तो ऊपर में मिल रहा है, तो फिर आप y इक्वल टू वी एक्स क्यों पुट कर रहे हैं? तो आप एक और जानते हैं x इक्वल टू वी वाई, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, एक बार आप x इक्वल टू वी वाई भी पुट करके देखिए, आपका नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए dx बाई डी एक्स 1 हो गया, v को छोड़ना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, समझ लीजिए बात को, प्लस y को छोड़ना है dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। आप पूछोगे, ये तो समझ में आ गया, आप पूछेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम x इक्वल टू वी वाई पुट करें कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करें? तो ये करते करते हो जाता है, प्रैक्टिस से बनता है। तो कहीं कहीं मतलब जैसे y अपॉन एक्स के फंक्शन में आया तो कन्फर्म है कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, ठीक है ना। क्या मैंने बोला बच्चों, मैंने क्या बोला समझिए बढ़िया से, y अपॉन एक्स के फंक्शन में आया है तो वहां पर v पुट करेंगे, और x अपॉन y के फंक्शन में आया तो भी वहां पर v पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, ये तो क्लियर है। तो यहां पर ये बात है कि y अपॉन एक्स के फंक्शन में आया तो भी v पुट करेंगे, x अपॉन y के फंक्शन में आया तो भी v पुट करेंगे। लेकिन बात यहां पर है कि y अपॉन एक्स के फंक्शन में आएगा तो वी एक्स पुट करेंगे, y अब ऊपर में y नीचे में x रहे तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और अगर ऊपर में x नीचे में y रहे तो x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। ये तो क्लियर है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या पुट करेंगे, तो उस केस में आपको ले करके चलना पड़ेगा, एक बार बना के देखना पड़ेगा, अगर इससे बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो मोस्ट ऑफ द केस y इक्वल टू वी एक्स पुट करके ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई डी एक्स ऑफ वाई निकल जाएगा, और डी वाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर हम लोग इजीली रिप्लेस कर पाएंगे किसी जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना। जैसे समझिए एक एग्जांपल, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, देयरफॉर तो v को छोड़ा x का डिफरेंशियल 1, x को छोड़ा dv बाई डी एक्स हो गया, क्लियर है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, इक्वेशन 1 में क्या कन्वर्ट कर देंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई को वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, तो इक्वेशन 1 बिकम्स v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर है, y के प्लेस पर क्या vx है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह पर vx तो vx हो गया। अब सिंपली आप समझिए यहाँ पर x dv बाई डी एक्स बचा हुआ है, इधर आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस v स्क्वायर बच जाएगा प्लस vx, नीचे में x, ठीक है ना, नीचे में x, एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये प्लस b है तो उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b, और ये बीच में इक्वल टू, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर है, अब समझिएगा आप बात को, ठीक है। यहां पर ये तो क्लियर है ना। अब ये x और ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है अंदर में तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, x मर जाएगा, उधर माइनस b है तो ये v से अब ये फिर ये v और ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या x इंटू डी वी बाई डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए dv अपॉन रूट अंडर 1 अपॉन ये dv से dv के जगह पर dv के साथ 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस b स्क्वायर चला गया, और ये dx उधर चला गया और x इंटू में था डिवाइड में चला गया, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, v और x आपस में सेपरेट हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर आप x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू जैसे ही आप वी वाई पुट कीजिएगा तो उस केस में आपका ये आएगा, और यहां पर फिर क्या होगा माइनस वाई, और ये प्लस 1 है ऑलरेडी, माइनस वाई डी वी बाई
dx इक्वल टू v dy बाई dx। क्लियर है? अब ये v इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, लेकिन थोड़ा लेंदी चल जाएगा, है ना, तो लेंदी ना हो इसीलिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे dy बाई dx का वैल्यू फिर पुट करेंगे 1 अपॉन v y अपॉन v dv बाई dx, समझ रहे हैं ना, तो लंबा लेंदी चल जाएगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस y इक्वल टू vx लेकर के हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब यहां तक तो क्लियर है। अब dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, और 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log ऑफ v, मॉड लगाते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन में मॉड आता है, क्योंकि log का नेगेटिव वैल्यू कोई मतलब उसका औचित्य ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए log v अब प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर का मॉडुलस, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अपॉन x का तो log मॉडुलस ऑफ x, अब प्लस log c, ठीक है। अब c को भी मॉडुलस में भेज सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत जगह तो ये मॉडुलस नहीं भी दिया रहता है, क्योंकि मालूम है कि log का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या हम लोग कह सकते हैं कि log के प्रॉपर्टी से v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर और इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ xc, और ये log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू xc। चलिए पहले आप इतना उतारिए, फिर आगे मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहां पर आपका बच गया v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू xc। v का वैल्यू था क्या आपका y इक्वल टू आप vx पुट किए थे, ठीक है ना, तो v का वैल्यू y अपॉन x हो जाएगा, v का वैल्यू y अपॉन x हो गया, v जहां जहां v वहां पर y अपॉन x हो गया, y अपॉन x रूट अंडर इसका एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू xc, ठीक है, y अपॉन x इधर x स्क्वायर का x बच गया इक्वल टू xc। यहाँ पर आपका x एलसीएम हो गया, उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर इंटू c हो जाएगा, y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर c। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ठीक है, यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको बतलाया होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया रहे तो उसको पहचाना कैसे जाता है, और पहचान करके उसको किस प्रकार से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है, एंड देन उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, इस प्रकार से। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा किसी भी तरह का तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एकदम सीधा कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूं। ये लेक्चर नंबर 9 था और आप सभी से अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय भारत। सभी कोई खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मन लगाइए और पढ़िए ध्यान से। अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10 में, उसमें मैं आपको बतलाऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए धन्यवाद।